बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद फातिमा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज हमने इस पे बात करनी है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की कैसे आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है, आपने इसके स्ट्रक्चर के बारे में सीखना है। आज हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे, इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना भी सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हमने ये देखना है कि आपने इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। सबसे पहले क्या है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आइडेंटिफिकेशन में हमने ये देखना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस के आखिर में क्या आता है। अगर हम उर्दू के जुमलों की बात करते हैं, ठीक है, कर रहा होगा, रही होगी और कर रहे होंगे, रहे होंगे। अच्छा, ये आता है उर्दू के सेंटेंसेस के आखिर में। कर रहा होगा, कर रही होगी या कर रहे होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात हम तब करते हैं जब फ्यूचर में कोई काम एक टाइम पे हो रहा होगा, ठीक है। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं हम कहते हैं कि कर रही है, कर रहे हैं, कि वो प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है। जब हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो एक पॉइंट पे काम हो रहा था, पास्ट में वो काम हो रहा था, फ्यूचर में इसी तरह काम हो रहा होगा, ठीक है। तो ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो हम कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आता है वो आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है। देन विल बी आएगा या शैल बी, दोनों में से आपने एक लगाना है। वो कैसे आपको पता चलेगा? वो आपका सब्जेक्ट आपको बताएगा कि आपने विल बी लगाना है या शैल बी लगाना है, ठीक है। प्लस वर्ब आ जाएगा प्लस आईएनजी, ठीक है। वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, ये आपने याद रखना है। फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी, फिर वर्ब के साथ आईएनजी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि आर स्टूडेंट्स will be listening to their teacher. Our students will be listening to their teacher, कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी टीचर को सुन रहे होंगे। अब ये देखें कि रहे होंगे, ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात हो रही है कि फ्यूचर में ये काम हो रहा होगा। जब हम ये बोलना चाहते हैं कि फ्यूचर में ये काम हो रहा होगा तो तब हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है। और इंग्लिश में आपने कैसे यूज़ करना है? आपने सब्जेक्ट लगाना है। ये देखिए, ये हमारा आ गया सब्जेक्ट, ठीक है। फिर हमने विल बी लगाया है। आई और वी के साथ आप शैल लगा सकते हो। वो भी जो है, जब आपको, इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब आपका पक्का एक इंटेंशन हो, डिटर्मिनेशन हो, कोई प्रॉमिस आप करना चाह रहे हो तो आप आई के साथ भी विल लगा सकते हो, ठीक है। आई और वी के साथ हम शैल बी लगाते हैं और बाकियों के साथ हमने विल बी लगाना है, ठीक है। आर स्टूडेंट्स विल बी, देन हमारा वर्ब आ गया है लिसन, वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है। तो ये स्ट्रक्चर है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। सब्जेक्ट विल बी या शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस का वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जो भी रिमेनिंग पार्ट आता है वो हम लगा देते हैं। आवर स्टूडेंट्स विल बी लिसनिंग टू देयर टीचर, हमारे स्टूडेंट्स टीचर को सुन रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आइडेंटिफिकेशन है, ये इसका स्ट्रक्चर है और ये एग्जाम्पल में हमने एक सेंटेंस लिखा है। अब हम ये देख लेते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो पॉजिटिव सेंटेंसेस तो अभी हमने बनाना सीखे। एक सेंटेंस हमने यहाँ पे
बनाना सीख लिया है। नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप कैसे बनाते हो ये भी अभी हम सीख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे एक पॉजिटिव सेंटेंस लिखेंगे, उसी का हमने नेगेटिव फॉर्म करना है, और देन हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसका बनाना है। इंट्रोगेटिव मीन क्वेश्चन सेंटेंस। अच्छा, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। they will be discussing this matter, कि वो इस मैटर को डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। देखिए, दे विल बी डिस्कसिंग, अब आपने ये देखना है कि विल बी या शैल बी कब हम यूज करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। विल बी और शैल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं। दे विल बी डिस्कसिंग दिस मैटर, वो इस मामले को डिस्कस कर रहे होंगे। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हमने क्या करना है, हमने जो हमारा वर्ब है हेल्पिंग वर्ब विल, उसको हम शुरू में ले आएंगे। विल बी हमने इकट्ठा यहाँ पे नेगेटिव में नहीं लिखना। विल के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। विल दे बी डिस्कसिंग दिस मैटर, विल दे बी डिस्कसिंग, ओ सॉरी ये तो मैंने इंट्रोगेटिव बना दिया है, यहाँ पे हमने नेगेटिव बनाना है। ये मैं इंट्रोगेटिव पे चली गई हूँ, ये हमने यहाँ पे नेगेटिव बनाना है, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव में आपने नॉट का यूज करना है। दे विल नॉट बी डिस्कसिंग दिस मैटर, ठीक है। वो मेरे से मिस्टेक हो गई थी कि मैं उस पे इंट्रोगेटिव पे चली गई। दे विल नॉट बी डिस्कसिंग दिस मैटर, कि वो इस मैटर को डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आपने नॉट लगाना है, नॉट के बाद आपने बी लगाना है, ठीक है। यहाँ पे ये आपने देखना है कि नॉट के बाद हमने बी लगाना है। विल बी को नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी आपने इकट्ठा नहीं लिखना। यहाँ पे तो इकट्ठा है ना, दे विल बी डिस्कसिंग दिस मैटर, यहाँ पे क्या है, दे विल नॉट बी डिस्कसिंग दिस मैटर, कि वो इस मैटर को, इस मामले को डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। अब हम इंट्रोगेटिव पे चलते हैं, ठीक है। जब हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमने जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो उसको शुरू में ले आएंगे। बाकी जितने भी मैं आपको पहले टेंसेस करवा चुकी हूँ, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है हम उसको शुरू में ले आते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी हमने जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हम उसको शुरू में ले आएंगे। विल दे बी डिस्कसिंग, विल दे बी डिस्कसिंग दिस मैटर, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा आ गया है इंट्रोगेटिव। विल दे बी डिस्कसिंग दिस मैटर, क्या वो इस मामले को डिस्कस कर रहे होंगे। डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कि वो क्यों इस मामले को डिस्कस कर रहे होंगे, तो वो फिर हम वाई शुरू में लगा देंगे, उसी तरह विल आएगा, बाकी सारी चीज़ें वही होंगी, जस्ट हमने वाई जो है वो पहले लगा देना अगर हमने डबल इंट्रोगेटिव बनाना है। ये तो सिंगल है ना, कि वो क्या वो इस मामले को डिस्कस कर रहे होंगे। विल दे बी डिस्कसिंग दिस मैटर, लेकिन जब हम ये कहें वो इस मामले को क्यों डिस्कस कर रहे होंगे, तो वाई विल दे बी डिस्कसिंग दिस मैटर, ठीक है। ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसके हमने आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना आज सीखे हैं। आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।